Hello student, welcome to new session and BSc third year class. स्टूडेंट मैं आपको आज जो है, चूँकि जैसा कि मैंने पहले भी आप लोग जानते ही कि लॉकडाउन का समय चल रहा है और क्लासेस नहीं हो पा रही है, इसलिए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जब तक कि प्रॉपर कंडीशन मेंटेन नहीं होती है, मैनेज नहीं होती है, तब तक हम ऑनलाइन ही क्लासेस लेंगे। और ऑनलाइन क्लास लेने में आप लोगों को भी ऑनलाइन का टेक्निकली साउंड उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम लोगों को भी है। उसी में मेरी कोशिश है कि सबसे पहले मैं आपको, क्योंकि आपका अभी एग्ज़ाम सेकेंड ईयर का और फर्स्ट ईयर का जैसा कि गवर्नमेंट ने कहा है कि प्रमोट करेंगे, तो जो सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं फाइनल ईयर में आएंगे, तो ज़रूरी है कि वो अपने नए सेशन में आ गए हैं तो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूरी होता है कि वो अपने सिलेबस का कंप्लीट उसके बारे में जाने कि हमें सिलेबस में क्या क्या है और हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ाई करनी है। तो आज मैं आपको एक माइक्रोबायोलॉजी जो हमारा सब्जेक्ट है उस सिलेबस का इंट्रोडक्शन दूंगी कि हमको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। वैसे तो आप लोग के पास सिलेबस की सबके पास फोटो कॉपी है, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप मैं यूनिट वाइज आपको और क्लियर कर दूं ताकि आप घर में भी थोड़ा अपनी पढ़ाई के लिए प्रिपरेशन कर सकें। तो इसके साथ ही मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोग को बीएससी थर्ड ईयर का जो सिलेबस है जो आप लोग को पढ़ना है। तो जैसा कि आप लोग चूँकि फाइनल ईयर में अब आ गए हैं, तो अब आपको इतनी जो एलिमेंट्री जानकारी है उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतना तो आप जानते ही हैं कि 3 पेपर होते हैं और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है। तीनों पेपर जो हैं आपके 50-50 मार्क्स के हैं और प्रैक्टिकल 50 मार्क्स का है। तो आपके बीएससी फाइनल का जो पेपर कोड है माइक्रोबायोलॉजी का वो 341 है और 342, 343 फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर है, और प्रैक्टिकल का 741 होता है। तो आप लोग को जो पढ़ाई स्टार्ट करनी है, यदि हम फर्स्ट पेपर के बात स्टार्ट करें तो फर्स्ट पेपर में जो पहला आपका है फर्स्ट पेपर वो इम्यूनोलॉजी और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है। जैसा कि आपको पता है कि आज के उसमें इम्यूनोलॉजी बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जो कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन फैला हुआ है, जो इतना पैंडेमिक डिजीजेस हुई है, उसमें हमारे शरीर का जो इम्यून सिस्टम है या रोगों से लड़ने की जो शक्ति है, हमारे शरीर का जो रेजिस्टेंस पावर है वो किस तरह से काम करता है। हमारी बॉडी में एक प्रॉपर होस्ट डिफेंस सिस्टम मैकेनिज्म होता है, जिसकी वजह से हम जो भी बाहरी पार्टिकल्स हैं या जो भी हमारे पैथोजेंस हैं उनसे हमारी बॉडी हमारे को प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो सारा जो साइंस का ये जो सारी चीज़ें हैं कि हमारी बॉडी किस तरह से फॉरेन पार्टिकल्स से प्रोटेक्ट करती है या उनसे लड़ती है, तो उसके लिए जो साइंस की ब्रांच होती है वो इम्यूनोलॉजी कहलाती है। और तो जो ये आपका पहला पेपर है वो पूरा इम्यूनोलॉजी प्लस मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी में जो भी डिजीजेस हैं, जो भी पैथोजेंस है, चाहे वो वायरल डिजीजेस हों, फंगल डिजीजेस हों या बैक्टीरियल डिजीजेस हों, वो कैसे होती हैं, उनका इन्फेक्शन कैसे होता है, उनका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, वो सारी डिटेल जानकारी इसमें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जो पढ़ेंगे कि वो इसमें भी फर्स्ट यूनिट में हम इम्यूनोलॉजी क्या है, तो इंट्रोडक्शन टू इम्यूनोलॉजी होगा आपका कि व्हाट इज़ द इम्यूनोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ इम्यूनोलॉजी, स्कोप ऑफ इम्यूनोलॉजी, हमारे शरीर में जो भी बॉडी हमारे शरीर रोगों से लड़ती है तो किस प्रकार का रिस्पॉन्स देती है, उसको इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। तो वो इम्यून रिस्पॉन्स कैसे होते हैं, हमारे शरीर में जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, क्योंकि वो हमारे बॉडी का ऑटोमेटिकली डिफेंस सिस्टम है, इसलिए उसको नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम कहते हैं। और हमारी बॉडी जो किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जब लड़ती है, तो जो हमारे शरीर में रेजिस्टेंस पावर डेवलप होता है, वो रेजिस्टेंस पावर क्या है, उसको जो रेजिस्टेंस पावर होता है उसके लिए हम मेडिकल टर्म्स में जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं उसे इम्यूनिटी बोलते हैं। तो जब हम फर्दर आपको टॉपिक जब यूनिट वाइज में स्टार्ट करूँगी क्लास, तो उसमें आपको ये पूरा डिटेल समझाऊंगी कि इम्यूनोलॉजी क्या है, इम्यून वर्ड कहाँ से आया है, इम्यून रिस्पॉन्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे, और उसी में इम्यूनिटी, हमारे शरीर का जो रेजिस्टेंस पावर, इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है। और आजकल इम्यूनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जैसा कि सभी लोग आप लोग न्यूज़पेपर में भी देखते हो या बहुत सारे डॉक्टर्स के आपके वो एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, या आप लोग टीवी में भी देखते हो कि हमें जो कोरोना से लड़ना है या किसी भी डिजीज से लड़ने के लिए हमारे बॉडी का इम्यूनिटी जो होती है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। इसीलिए बोला जाता है कि बहुत सारे इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें बहुत सारे योगा, एक्सरसाइज और खान पान पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इम्यूनिटी पर ही बेस्ड होती हैं। तो इम्यूनिटी को पढ़ेंगे हम कि कितने प्रकार की इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी कैसे डेवलप होती है, उसका मैकेनिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। क्योंकि अब हमारे शरीर में इम्यूनिटी को डेवलप करने में जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है
एक तो फॉरेन पार्टिकल होता है जो हमारे शरीर में एंटर करता है, उसे हम एंटीजन कहते हैं। तो जो पैथोजेंस होते हैं वो जनरली एंटीजन्स कहलाते हैं, और जो भी हमारे शरीर को हार्म्स पहुंचा रहे हो, हमारे शरीर में बाहर से एंटर कर रहे हैं, उन्हें एंटीजन कहते हैं। और उनको किल करने के लिए जो हमारे बॉडी का होस्ट डिफेंस सिस्टम है, एक प्रकार के स्पेसिफिक प्रोटीन का सिक्रीशन करती है, जिसे हम एंटीबॉडी कहते हैं, जो एंटीजन को किल करते हैं। तो सेकेंड यूनिट में हम ये एंटीजन्स क्या है, उनके स्ट्रक्चर क्या है, उनका टाइप्स क्या है, एंटीबॉडी क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, टाइप क्या है, ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे। और इसी तरह से थर्ड यूनिट में जो है हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी डेवलपमेंट होती है, उसमें इम्यूनिटी जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी है, सेलुलर इम्यूनिटी है, उसका ब्रीफ स्टडी करेंगे। और इसके साथ ही एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस जो होते हैं, जिन्हें हम सीरोलॉजिकल रिएक्शंस कहते हैं, उनकी भी पूरी स्टडी करेंगे कि किस तरह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का जो है हमारे डायग्नोसिस सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। यूनिट फोर्थ में हम मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी आ जाएंगे। इसमें हम डिफरेंट टाइप के डिजीजेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इन्फेक्शन क्या है, इन्फेक्शन का मैकेनिज्म्स क्या है, ट्रांसमिशन कैसे होता है, और इन्फेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। फूड बॉर्न इन्फेक्शन होता है, वाटर बॉर्न इन्फेक्शन होता है, एयर बॉर्न, सॉइल बॉर्न। तो इन सारे इन्फेक्शन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सेकेंड जो लास्ट यूनिट है माइक्रोबियल डिजीजेस हैं, उसमें हम फंगल, बैक्टीरियल और वायरल डिजीजेस का स्टडी करेंगे। और स्पेशली जो है हम इसमें कुछ स्पेसिफिक डिजीजेस के बारे में दिया है जिनको हम ज़्यादा पढ़ेंगे, जैसे कि डर्मेटोफाइटोसिस, कैंडिडियासिस, एंथ्रेक्स, ट्यूबरक्लोसिस, टाइफॉइड, टिटनेस, एड्स एंड हेपेटाइटिस। ये तो हो गया पहला पेपर, और ये जैसा कि मैंने आपको बताया 50 मार्क्स का होता है। और उसके बाद हम जो है थर्ड पेपर पढ़ेंगे, बीएससी थर्ड ईयर का सेकंड पेपर पढ़ेंगे, जिसका पेपर कोड है 342। और इस पेपर का नाम है, जो टाइटल है, मैं इसलिए भी सिलेबस आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जब भी हम कभी भी प्रैक्टिकल में भी जब कभी वाइवा पूछा जाता है, तो सबसे पहले बहुत से एग्जामिनर पूछते हैं कि आपके सिलेबस में क्या है, आपने जो पहला पेपर दिया उसका टाइटल क्या है, सेकंड पेपर दिया उसका टाइटल क्या है, उसके अंतर्गत आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। हम सारी किताबें तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता रहता है कि हमारा सिलेबस या टाइटल क्या है। इसलिए मैंने ये सेशन रखा है कि आप विशेष तौर से इसको पढ़ें, और अपने यदि सिलेबस में आपने नोट डाउन कॉपी में किया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ये दिमाग में रखें कि हमको पहले पेपर में क्या पढ़ना है, सेकंड पेपर में क्या पढ़ना है, थर्ड पेपर में क्या पढ़ना है। तो सेकंड पेपर जो है हमारा पूरा वो फूड, डेयरी और एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी पे बेस्ड है, जिसमें कि हम फूड और डेयरी माइक्रोबायोलॉजी के बारे में सारा पढ़ेंगे कि जो हमारा चूँकि माइक्रोबायोलॉजी है तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनका फूड से क्या कनेक्शन है और क्या उनका इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है फूड में, फूड कैसे स्पॉइलेज होते हैं, फूड को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, और विभिन्न प्रकार के जो प्रिजर्वेशन मेथड है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। स्पॉइलेज कैसे फूड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम जो है यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे। यूनिट सेकेंड्स में फूड से होने वाली बहुत सी डिजीजेस हैं जिन्हें हम फूड बॉर्न डिजीजेस कहते हैं। ये फूड बॉर्न डिजीजेस हम पढ़ेंगे। इसके जो फूड बॉर्न डिजीजेस हैं उसमें डिफरेंट टाइप के पैथोजेंस हैं, उनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे कि फूड पॉइजनिंग कैसे होती है। इसके साथ ही जो हम लोग जो फूड खाते हैं फर्मेंटेड फूड, तो जितने भी जो फर्मेंटेड फूड होते हैं उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ही मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है जिसकी वजह से कोई भी फूड फर्मेंटेड होता है। तो उसमें जो ओरिएंटेड फर्मेंटेड फूड है, जैसे कि सोया सॉस है, इडली डोसा जो आप लोग प्रॉपर खाते हैं, तो उनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको मेथड उनको बनाने का, और उनमें किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का रोल होता है, ये सारी चीज़ें चीज़ बनाने में, सोयाबीन बनाने में, तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जो थर्ड यूनिट है उसमें हम स्पेशली उन्होंने पूरा एक डेयरी इंडस्ट्रीज़ को इन्वॉल्व किया है। इसमें हम माइक्रोबायोलॉजी ऑफ मिल्क पढ़ेंगे, क्योंकि मिल्क से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, फर्मेंटेड फूड बनते हैं, आपका बटर है, चीज़ है और बटर मिल्क है, बहुत सारी चीज़ें मिल्क से बनती हैं। तो मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल होता है, मिल्क को हम कैसे स्पॉइलेज करते हैं, चूँकि मिल्क का स्पॉइलेज कैसे होता है, और मिल्क को जो पूरा हर जगह सप्लाई होता है मिल्क, तो उसको पास्चुराइज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पूरी मिल्क माइक्रोबायोलॉजी की, मिल्क से एसोसिएट जितने भी माइक्रोब्स हैं उनका क्या बेनिफिशियल इफेक्ट है, क्या हार्मफुल इफेक्ट है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। और हम किस तरह से मिल्क का माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं या बैक्टीरियोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद इसी में आपका जो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है, पहली यूनिट में तो उन्होंने फूड माइक्रोबायोलॉजी और डेयरी माइक्रोबायोलॉजी को इन्वॉल्व किया, लेकिन जो फोर्थ और फिफ्थ यूनिट है उसमें उन्होंने एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी को एक सेपरेट पार्ट करके उसकी 2 यूनिट कर दी, यूनिट फोर्थ और फिफ्थ।
तो एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में जो यूनिट 4 है उसमें हम इंट्रोडक्शन पूरा हिस्टोरिकल ब्रेकडाउन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन ऑफ सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि सॉइल में कौन से माइक्रोबियल पॉपुलेशन पाई जाती है और सॉइल में डिफरेंट टाइप के, चूंकि आपको पता है कि जो सॉइल एनवायरनमेंट होता है वो लॉट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कंटेन करता है, तो वो सारे माइक्रोफ्लोरा के बारे में इसमें सारा हम स्टडी करेंगे। इसके साथ ही हम जो सेकंड लास्ट यूनिट है इस पेपर की, सेकंड पेपर की, वो है इंटरेक्शन बिटवीन सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो सॉइल में जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं वो प्लांट का माइक्रोब के साथ क्या इंटरेक्शन होता है, प्लांट का एनिमल के प्लांट का और एनिमल का और उसके बीच और माइक्रोब का क्या इंटरेक्शन होता है और माइक्रोब का क्या इंटरेक्शन होता है, तो उसके बीच जो एक रिलेशनशिप डेवलप होती है जिसे कि हम एक स्पेसिफिक उनको टर्मिनोलॉजी नाम देते हैं। अलग अलग टाइप के रिलेशनशिप होती है, कुछ फायदेमंद होती है, कुछ हानिकारक होती है, तो कुछ उदासीन टाइप प्रकार की रहती है, तो उन्हें हम न्यूट्रलिज्म, सिम्बियोसिस, कॉमनसालिज्म, एंटागोनिज्म, कंपटीशन पर, तो ये डिफरेंट टाइप के जो रिलेशनशिप हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है बायो फर्टिलाइजर, तो बायो फर्टिलाइजर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये तो हो गया आपका सेकेंड पेपर। अब यदि हम आगे चलें तो हम अब लास्ट पेपर की बात करेंगे जो थर्ड पेपर है आपका, जिसका पेपर कोड है 341 और इस पेपर का टाइटल है इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। तो इसको भी दो उन्होंने सब टाइटल में डिवाइड कर दिया है, 2 यूनिट को उन्होंने कर दिया है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में और बाकी की नेक्स्ट 3 यूनिट को कर दिया है उन्होंने एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी में। तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में जो आपकी यूनिट है उसमें जो फर्स्ट और सेकेंड यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट में इंडस्ट्रियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। और चूंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं और हमारे लिए ये बहुत ही हानिकारक तो होते हैं, लेकिन इसके साथ इनके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं और इनसे इंडस्ट्रियल पर्पस में भी इनका बहुत ज़्यादा इनका एप्लीकेशन है। तो इनका जो है एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज़ में, स्पेशली जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी में या फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ में बिना माइक्रोब्स के कोई भी काम नहीं होता, तो उस फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ में इनका कैसे स्ट्रेन का डेवलपमेंट किया जाता है, स्ट्रेन का इम्प्रूवमेंट कैसे होता है और इनसे बहुत सारे जो है इकोनॉमिकली प्रोडक्ट प्रोड्यूस कराए जाते हैं, जैसे कि साइट्रिक एसिड्स, एंजाइम्स, बीवरेजेस एंड विटामिन्स। तो इनके प्रोडक्शन मेथड के बारे में पूरा डिटेल पढ़ेंगे। और इसके साथ ही जो फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ है, जो सेकेंड यूनिट है उसमें पूरी फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें फर्मेंटेशन प्रोसेस कैसे कराई जाती है, उसकी फर्मेंटेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं जिसे हम अपस्ट्रीम प्रोसेस कहते हैं, और फर्मेंटेशन हो जाने के बाद हम किन किन चीज़ों को फॉलो करते हैं जिसे डाउन स्ट्रीम प्रोसेस कहते हैं, और किस प्रकार के बर्तनों में फर्मेंटेशन की प्रोसेस कराई जाती है। तो जो बर्तन हम फर्मेंटेशन प्रोसेस में इस्तेमाल करते हैं उसे फर्मेंटर कहते हैं। तो वो भी चीज़ें हम सारी इसमें डिस्कस करेंगे। तो वो सारी चीज़ें उसमें दिया हुआ है कि कितने टाइप के फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन मोड क्या होता है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस कैसे होती है, और इसी में इन्होंने पेनिसिलिन फर्मेंटेशन प्रोसेस को भी ऐड कर दिया। तो ये सारी चीज़ें हम यूनिट फर्स्ट और सेकेंड में पढ़ेंगे। जो इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी है यूनिट थर्ड फोर्थ फिफ्थ उसको 5 उसमें डिवाइड किया उन्होंने। तो इसमें जो यूनिट थर्ड है उसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन नेचर, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो नेचर, जैसे चाहे सॉइल हो, वाटर हो, एयर में कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कौन से माइक्रोबायोलॉजी, कौन से माइक्रोब इन्वॉल्व होते हैं इनकी स्टडी करेंगे। और इसके साथ ही यूनिट 4, तो जैसा एग्रीकल्चर में आपने जो रिलेशनशिप देखा था इंट्रैक्शन, इसके पहले जो मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में जो आपका था इंट्रैक्शन बिटवीन सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो रिलेशनशिप थे उसी को उन्होंने चेंज करके इस यूनिट में भी जोड़ दिया है। इस यूनिट में इन्होंने जोड़ दिया है बायोलॉजिकल इंट्रैक्शन करके दे दिया है कि माइक्रोब का माइक्रोब के साथ क्या है, माइक्रोब का प्लांट्स के साथ क्या है, तो माइक्रोब एनिमल इंट्रैक्शन क्या है। और इसके साथ ही कुछ इन्होंने डेफिनेशन आपको इसमें क्लियर करनी पड़ेगी कि सीनोबायोटिक कंपाउंड किसे कहते हैं, बायोसेंसर क्या होते हैं, बायो रीमेडिएशन प्रोसेस क्या होती है, वेस्ट वाटर माइक्रोबायोलॉजी क्या है। तो ये सारी चीज़ें, तो यूनिट 4 थर्ड पेपर का यूनिट 4 और सेकंड पेपर का यूनिट 5 वो लगभग सेम कोर्स रहेगा। आपको यदि एक बार पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें उसमें सेम, उन्होंने बस थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी चेंज करके वो कर दिया है। उसके बाद जो लास्ट यूनिट है वो है यूनिट 5, उसमें हम बायो जियोकेमिकल साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से माइक्रोब्स, इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट मिलकर एक पूरी प्रॉपर साइकिल चलती है, जिसमें कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, आयरन साइकिल, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो इस प्रकार ये पूरा थर्ड पेपर आपका कंप्लीट होगा। तो
तो 3 पेपर आपके यहाँ पर कंप्लीट हो गए। उसके बाद प्रैक्टिकल जो कोर्स रहेगा आपका, जिसका मैंने आपको पहले बताया था कि कोड 741 है। तो इसमें हम पहला जो प्रैक्टिकल आपको है, प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया फॉर ग्रोइंग पैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के लिए कल्चर करने के लिए हम कौन कौन से मीडिया को प्रिपेयर करते हैं, ये हमने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में भी पढ़ा है, थर्ड ईयर में भी वही चीज़ थोड़ी रिपीट होगी। स्टेनिंग टेक्निक फिर से इसमें हम पढ़ेंगे, ग्राम्स स्टेनिंग, एसिड फास स्टेनिंग, एल्बर्ट स्टेनिंग, जिम्सा स्टेनिंग। फिर है इसमें एक नया टॉपिक और जुड़ा है, डिटर्मिनेशन। चूँकि हमने इम्यूनोलॉजी पढ़ा था, तो इम्यूनोलॉजी में आपका जो होता है हमारे शरीर की जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं, WBC और RBC जो भी, तो ब्लड ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो किस तरह से ब्लड ग्रुप को हम डिटेक्ट करते हैं, तो ब्लड ग्रुप का इसमें प्रैक्टिकल करेंगे। इसके साथ ही जो सीरोलॉजिकल मेथड में एक प्रैक्टिकल करेंगे, एग्लूटिनेशन टेस्ट, उसको पढ़ेंगे। इसके साथ ही परमानेंट कुछ बैक्टीरिया की स्लाइड्स है, जिनकी हम उसको देखकर माइक्रोस्कोपिक उसकी स्टडी करके उसके कमेंट्स और इसके फंक्शन के बारे में लिखेंगे, जैसे ई कोलाई, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस। और मिल्क के लिए भी हम टेस्ट करेंगे, मिल्क की क्वालिटी चेक करने के लिए, उसमें मीथिलीन ब्लू रिडक्टेस टेस्ट कहलाता है। और इसके साथ ही आइसोलेशन ऑफ माइक्रोब्स को डिफरेंट, इसमें कंपोस्ट लिखा है, लेकिन हम सॉइल से भी आइसोलेट कर सकते हैं, डिफरेंट एनवायरनमेंट से आइसोलेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो आपका सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट होगा। ठीक है, तो पहला आपका हो गया फर्स्ट पेपर जो आपने पढ़ा इम्यूनोलॉजी, मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, सेकंड फूड एंड डेयरी माइक्रोबायोलॉजी, और थर्ड है इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी। तो फिलहाल आप लोग अभी के लिए इसको पूरे सिलेबस को अपनों को ध्यान से देखिए, इसको नोट डाउन करिए, और इसके फर्दर जो टॉपिक होगा मैं फिर इसमें आपको डिस्कस करूँगी। एक एक टॉपिक, फर्स्ट पेपर्स हम स्टार्ट करेंगे। क्लासेस कैसे लेनी है वो मैं आपको बता दूंगी, मैसेज कर दूंगी। लेकिन इसके साथ ही आप सबसे पहले आप इसको स्टडी करिए कि हमें पढ़ना क्या है। थैंक यू।